अस्सलाम वालेकुम बच्चों। टुडे आई एम हियर विद चैप्टर नंबर 8, रीच फॉर द टॉप, ऊंचाई पर पहुंच। दिस लेसन हैज़ टू पार्ट्स. In both of the parts, two women have been discussed. In the first part, an Indian woman has been discussed, and in the second part, a Russian woman has been discussed. Okay, let's start the discussion of an Indian woman in first part. Santosh Yadav. You know who is Santosh Yadav? Santosh Yadav is a lady, and what is his achievement? She scaled Mount Everest 2 times. It is her achievement. Before you read, तो लेसन पढ़ने से पहले हमें क्या जान लेना चाहिए? Think for a while and make a list of 3 to 5 persons you idealize. एक पल के लिए आप सोचो और लिस्ट बनाओ 3 या 5 ऐसे लोगों का जिन्हें आप अपना आइडियल मानते हो, जिसे आप अपना आदर्श मानते हो, और एडमायर वेरी मच फॉर देयर अचीवमेंट, और जिन्हें आप उनके अचीवमेंट के लिए, उपलब्धि के लिए बहुत तारीफ करते हो। एडमायर मीन्स तारीफ करना, अचीवमेंट मीन्स उपलब्धि, वो उसने क्या हासिल किया। योर आइडल्स मे बी फ्रॉम एनी स्फीयर ऑफ लाइफ। आप जिसे आदर्श मानते हो वह किसी भी स्फीयर से हो सकता है, लाइफ के किसी भी पार्ट से हो सकता है, जैसे कि स्पोर्ट्स, मेडिसिन, मीडिया और आर्ट एंड कल्चर। तो बच्चों, आपका ये होमवर्क भी रहा, आपको ज़रा सा इस पे थिंकिंग करना है और 5 ऐसे पर्सन्स का नाम लिख के आपको ग्रुप पे सेंड करना है जिसे आप अपना आइडियल मानते हो। अब उसके बाद मेरा काम क्या रहेगा, सुनो। योर टीचर विल देन डिस्कस योर चॉइसेस विथ यू टू फाइंड आउट हु द टॉप 5 आइडल्स ऑफ योर क्लास आर। उसके बाद से मैं देखूंगी, आप लोगों के साथ मैं डिस्कशन करूंगी कि आप लोगों का जो चॉइस है उसमें कौन ऐसे 5 हैं जो टॉप लिस्ट में आते हैं, जिन्हें आप लोगों ने चूज़ किया है। तो ज़रा बच्चों, आपका होमवर्क ये रहेगा, आप जिन्हें अपना 5 आइडियल मानते हो, जिसे किसी भी फील्ड का इंसान हो वो, उसकी लिस्ट बना के आप ग्रुप पे सेंड करो। ओके, लेट्स स्टार्ट द लेसन। द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड who has scaled Mount Everest twice, was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing. एक अकेली महिला जो पूरी दुनिया में 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, वह एक ऐसे सोसाइटी में पैदा, उसका जन्म जो है एक ऐसे सोसाइटी में हुआ था जहाँ पे बेटे के जन्म को ब्लेसिंग माना जाता था, बेटे की पैदाइश पे ज़्यादा खुश हुआ जाता था। एंड अ डॉटर द नॉट कंसिडर्ड अ कर्स। बेटियों की पैदाइश को अभिशाप तो खैर नहीं माना जाता था, कर्स मतलब कि जो होता ना, एक होता है कि आशीर्वाद, उसका उल्टा हुआ मतलब कि अभिशाप। तो बेटियों को अभिशाप तो खैर नहीं माना जाता है। वॉज नॉट जनरली वेलकम, लेकिन वेलकम भी नहीं की जाती हैं वो, मतलब कि बेटे की पैदाइश पे जितनी खुशी होती है, खुशी का इजहार होता है, उतनी बेटियों की पैदाइश पे उसको उतना वेलकम नहीं किया जाता है, ये कहने का थॉट है। तो वैसी सोसाइटी में किसकी पैदाइश होती है? संतोष यादव की, जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट को स्केल किया है, चढ़ाई की है। वेन हर मदर वॉज एक्सपेक्टिंग संतोष। अब यहाँ पे उसकी माँ के बारे में बताया जा रहा है कि जब संतोष की माँ एक्सपेक्टिंग संतोष, मतलब कि जब वो संतोष की माँ प्रेग्नेंट थी, अ ट्रेवलिंग होली मैन गिविंग हर हिज ब्लेसिंग अज्यूम दैट शी वांटेड अ सन। तो होली मैन का वहाँ से गुजर हुआ। होली मैन किसे बोला जा रहा है बच्चों? होली मैन का मतलब हुआ कोई भी फकीर, साधु, संत। तो वो लोग जो गुजरते हैं तो आशीर्वाद देते हैं ना किसी को। आमतौर पे किस तरह का आशीर्वाद दिया जाता है? कोई प्रेग्नेंट लेडी को किस तरह का आशीर्वाद दिया जाता है कि भाई आपको बेटा पैदा हो। तो इसने भी वैसा ही आशीर्वाद दिया कि संतोष की माँ को किसने, होली मैन ने क्या आशीर्वाद किया? कोई फकीर होगा या साधु संत होगा कि आपको बेटा पैदा हो। बट टू एवरीवन सरप्राइज, लेकिन सभी सरप्राइज हो गए, द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर हु वाज स्टैंडिंग क्लोज बाई। वो जो बच्ची जो अभी पैदा नहीं हुई थी, उसकी दादी माँ वहीं पे खड़ी थी, जस्ट बगल में ही खड़ी थी, क्लोज बाई। टोल्ड हिम, उसने कहा, दादी ने किससे कहा? संतोष की दादी ने, यानी कि संतोष की माँ की सास ने
किससे कहा? उस होली मैन से कहा, जिसे सभी सुन के सरप्राइज हो गए थे। भाई क्या कहा था कि सरप्राइज हो गए थे सभी सुन के? दैट दे डिड नॉट वांट अ सन। दादी ने क्या कहा कि वो लोग बेटा नहीं चाहते हैं। क्या बात है भाई, ये तो बहुत नया केस सुनने को मिला कि दादी लोग नहीं चाहती हैं बेटा। आमतौर पर दादी जो है वो ज़्यादा चाहती हैं कि बेटा हो। बहरहाल द होली मैन, मतलब कि वो साधु संत, वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड। वो भी सुन के सरप्राइज हो गया कि ये अम्मा क्या कर रही हैं, दादी अम्मा क्या कर रही हैं। नेवरथलेस ही गिव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग। बहरहाल अब जब वो लोग ऐसा नहीं चाहते हैं तो उस होली मैन ने रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, मतलब जिस ब्लेसिंग के लिए उन लोगों ने कहा कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, वैसा ही आशीर्वाद उसने दे दिया। मतलब कि अब बेटा नहीं चाहिए तो दूसरा ऑप्शन तो बेटी ही ना हुआ, तो ठीक है कि भाई बेटी की आशीर्वाद उसने दे दिया। एंड एज डेस्टिनी would have it, the blessing seemed to work। और ऐसा लगता है कि जिस वो होली मैन ने जो आशीर्वाद दिया था वो काम कर गया, उसकी दुआ, उसकी ब्लेसिंग लग गई। संतोष वॉज बोर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली विथ 5 सन्स। तो संतोष की जो पैदाइश हुई परिवार में, तो वो 6ठी संतान थी। अपने फैमिली में वो 6ठी औलाद थी। और पहले से क्या था, उसके 5, उस घर में 5 बेटे पहले से थे। तो चलो भाई अच्छी बात है। शायद इसी वजह से दादी चाहती थी कि मेरे घर में ऑलरेडी 5-5 बेटे हैं, 5-5 पोते हैं, तो अगली जो औलाद है वो क्या हो, पोती हो। चलो दादी माँ की भी ख्वाहिश पूरी हो गई, बहुत अच्छी बात है। अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स। तो ये संतोष यादव के साथ क्या था कि वह 5 भाइयों की एक इकलौती बहन बनी। She was born in the small village of जोनिया व्यास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। तो इनकी जो पैदाइश हुई थी वह हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के जोनियावास गांव में, जो कि छोटा सा गांव था, वहां पे इनकी पैदाइश हुई थी। किसकी पैदाइश हुई थी? संतोष यादव की। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटेंटमेंट। बच्ची का क्या नाम रखा गया? संतोष नाम रखा गया। और संतोष का क्या मतलब होता है? कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का मतलब होता है बच्चों सेटिस्फैक्शन, कि मैं अब एकदम सेटिस्फाइड हो गया हूँ, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो एक तरह से देखा जाए तो फैमिली जो थी, मतलब कि इसके जो पेरेंट्स थे वो तो सेटिस्फाइड हो ही गए होंगे ना। 5 बेटों के बाद एक बेटी की भी ख्वाहिश पूरी हो गई, तो जाहिर सी बात है संतोष नाम तो अच्छे सोच समझ के ही रखे लोग ये लोग। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विथ हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। लेकिन बेचारी, इसका नाम तो खैर संतोष था, लेकिन ये खुद संतोष नहीं थी, मतलब ये खुद सेटिस्फाइड नहीं थी अपने प्लेस को लेके जो उसका ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ में था। ट्रेडिशनल वे का क्या मतलब होता है बच्चों? जो शुरू से जो रीति रिवाज चला आ रहा है उसी को फॉलो करते हुए लाइफ को गुजारना। तो उस तरह के लाइफ को में वो सेटिस्फाइड नहीं थी, खुद को फिट फील नहीं करती थी। शी बिगन लिविंग विथ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। वो अपने हिसाब से ही, शुरुआत से ही अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी संतोष। वेयर अदर गर्ल्स वर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जहाँ दूसरी लड़कियाँ ट्रेडिशनल कपड़े पहनते थे, मतलब कि सलवार कमीज साड़ी वगैरह हुआ, ट्रेडिशनल कपड़े पहनते थे, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स। ये क्या करती थी? प्रेफर्ड करती थी, छोटे कपड़े पहना करती थी। लुकिंग बैक शी सेज नाउ, मतलब कि पीछे देखते हुए, पीछे देखने का मतलब कि गुजरे हुए वक्त में जाते हुए ये क्या बोलती है? नाउ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, मतलब कि एकदम शुरुआत से, आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ आई चूज अ करेक्ट और अ रेशनल पाथ। मैं शुरू से ही डिटरमाइंड थी कि अगर मैं चूज मैंने किया था, कि मैंने चूज किया था, क्या चूज किया था? एक करेक्ट, सही और रेशनल पाथ। रेशनल का मतलब होता है बच्चों कुछ ऐसा, कोई ऐसा रास्ता जिसमें दिमाग लगाने वाला रास्ता हो, या कोई ऐसी रेशनल टॉक जिसमें ज़हन इस्तेमाल किया जाता हो। जैसे आप ये कर सकते हैं ट्रेडिशनल, जैसे ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ जैसे हुआ कि किचन में जो भी काम होगा तो लड़की करेगी, गर्ल चाइल्ड करेगी, बॉयज़ नहीं करेंगे, बाहर का जो भी काम होगा वो बॉयज़ करेंगे। तो ये इट इज़ कॉल्ड ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। रेशनल क्या हो गया कि थोड़ा सा साइंटिफिक व्यू अपनाइए आप, कि एक अकेली लड़की कितना करेगी, थोड़ा कभी जो ब्रदर हैं, घर के जो जेंट्स मेंबर हैं वो भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, बाहर के भी कुछ सामान लाने में
लड़की भी, गर्ल चाइल्ड भी सपोर्ट कर सकती है, तो इट इज़ कॉल्ड रेशनल। द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, नॉट मी। तो अगर मैं करेक्ट और रेशनल पाथ को मैंने चूज किया है, तो मेरे आसपास के जो लोग हैं उनके अंदर बदलाव आना चाहिए, ना कि मुझ में। तो इनका ये थॉट था संतोष यादव का। संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड ओनर्स हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल्स। एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है बच्चों? एफ्लुएंट का मतलब होता है धनी मनी। लैंड ओनर्स मतलब कि जमींदार। अब जमींदार लोग तो धनी मनी ही होंगे ना। तो संतोष के जो पेरेंट्स थे वो बहुत ही धनी मनी जमींदार लोग थे जो अफोर्ड कर सकते थे। अफोर्ड का क्या मतलब होता है बच्चों? अफोर्ड का मतलब कि जैसे कि सपोज कर लो कि मैं बोलूँ एक बेगर जो है वह एलसीडी जो है अफोर्ड नहीं कर सकता। बेगर जो भीख मांगने वाले हैं, भिखारी जो हैं, वो अपना सिर्फ 2 टाइम का 3 टाइम का खाना का इंतज़ाम कर ले, वही अफोर्ड कर सकते हैं ना, वो भीख मांग के। अपने घर में आलीशान सामान वगैरह तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मतलब इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि अफोर्ड का क्या मतलब हुआ। तो ये अफोर्ड कर सकते थे पेरेंट्स, इनके अफोर्ड कर सकते थे अपने बच्चों को बेस्ट स्कूल में भेजना, क्योंकि जाहिर सी बात है जो एफ्लुएंट हैं, जो धनी मनी है, वही तो अफोर्ड कर सकते हैं ना। जो जिनके पास दौलत नहीं है तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अपने बच्चों को धनी मतलब अच्छे बेस्ट स्कूल में भेजने का। इवन टू द कंट्रीज कैपिटल, इतने ज़्यादा धनी मनी थे वो कि अच्छे स्कूल में वो भेज सकते थे, अफोर्ड करते थे भेजना। यहाँ तक कि कंट्रीज कैपिटल न्यू दिल्ली तक भी भेज सकते थे वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, विच वॉज क्वाइट क्लोज बाई। जो कि अब जाहिर सी बात है, हरियाणा में इसकी पैदाइश हुई थी ना, तो हरियाणा से दिल्ली नज़दीक ही है। बट इन लाइन विथ द प्रिवेलिंग कस्टम्स इन द फैमिली, लेकिन जो प्रिवेलिंग कस्टम जो शुरू से चला आ रहा था रीति रिवाज फैमिली में, संतोष हैड टू मेक डू विथ द लोकल विलेज स्कूल। अब चूंकि जो शुरू से कस्टम चला आ रहा था, इसको चूंकि लड़की थी इस वजह से इसको बाहर के स्कूल्स में नहीं भेजा गया पढ़ने के लिए, इसको गांव के ही छोटे लोकल स्कूल में ही शुरुआत से पढ़ाया गया। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड। ये बच्ची भी कम समझदार नहीं थी। इसने क्या सोचा कि मैं सिस्टम से फाइट करूंगी, राइट मोमेंट जब आएगा, सही वक्त आएगा, तब मैं सिस्टम से फाइट करूंगी, अपने लिए संघर्ष करूंगी। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16। और वो राइट मोमेंट कब आया? जब इसकी उम्र 16 साल की हो गई। किसकी? संतोष यादव की। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज्ड टू गेट मैरिड। 16 साल की उम्र में गांव की ज़्यादातर लड़कियों की शादी कर दी गई थी। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम। संतोष के ऊपर भी दबाव डाला जाने लगा कि तुम्हारी भी शादी हो जानी चाहिए। अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। लेकिन जो मैरिज का जो हिसाब किताब था संतोष के यादव में, सबसे लास्ट लिस्ट में सबसे निचले नंबर पे था। उसके जहन में मैरिज का जो था ख्याल जो था वो सबसे लास्ट नंबर पे था। सी थ्रेटेंड हर पेरेंट्स, मतलब कि उसने अच्छी मतलब बोल्ड टाइप की लड़की थी ना संतोष, तो उसने अपने पेरेंट्स को धमकी भी दे डाली थी दैट शी वुड नेवर मैरी इफ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन। क्या कह डाला कि वह शादी तब तक नहीं करेगी जब तक कि उसको प्रॉपर एजुकेशन ना मिल जाए। शी लेफ्ट होम एंड गॉट हरसेल्फ इनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली। उसने घर छोड़ दिया और एडमिशन स्कूल, दिल्ली के एक स्कूल में उसने अपना इनरोल करा दिया, मतलब कि एडमिशन ले लिया। When her parents refused to pay for her education, अब क्या किया पेरेंट्स ने कि वो लोग रिफ्यूज कर दिए कि भाई चलो ठीक है तुम जाओ पढ़ने, लेकिन तुमको हम लोग फी नहीं देंगे। अब कैसे पढ़ोगी, पढ़ के दिखा दो। हर पेरेंट्स तो इन्होंने क्या किया कि भाई तुम पढ़ लो वहाँ पे, फीस हम लोग नहीं देंगे। सी पोलाइटली इन्फॉर्म देम ऑफ हर प्लान्स to earn money by working part time to pay her school fees। तो इसने पोलाइटली क्या किया, अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया, मतलब ये बिल्कुल भी बौखलाई नहीं, बिल्कुल भी गुस्साई नहीं, एकदम आराम से पोलाइटली, मतलब कि एकदम पोलाइट वे में, नरमी से उसने क्या इन्फॉर्म किया अपने पेरेंट्स को, अपने प्लान के बारे में बताया कि ठीक है आप लोग फी मत दीजिए, मैं पार्ट टाइम जॉब करके अपना स्कूल के फी का इंतजाम कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। Her parents then agreed to pay for her education।
तो अब पेरेंट्स को क्या लगा होगा कि हम लोग इतने बड़े लैंड ऑनर्स हैं, हमारी बेटी इधर उधर काम करके पढ़ाई करेगी और उसमें और ज़्यादा बेइज्जती होगी। तो ये लोग क्या हो गए कि एग्री हो गए कि चलो ठीक है हम लोग भी भेज देंगे। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर। देखो बच्चे कितना अच्छा लाइन है, हमेशा उसकी चाहत क्या रहती थी कि थोड़ा और पढ़ूं। कितनी अच्छी बात है ना। एंड विथ हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन। अब धीरे धीरे इसके फादर भी हथियार डाल दिए कि भाई ठीक है पढ़ लो, जितना पढ़ना है, जितना एजुकेशन हासिल करना है कर लो। संतोष पास्ड द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर। अब इसने अपना हाई स्कूल मतलब कि मैट्रिक एग्जामिनेशन पास कर लिया और अब ये जयपुर चली गई। शी ज्वाइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। तो इसने महारानी कॉलेज में, जयपुर के महारानी कॉलेज में एडमिशन लिया और इसको कस्तूरबा हॉस्टल में रूम मिल गया रहने के लिए। संतोष रिमेंबर्स, संतोष जो है वो याद करती है, कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स। तो संतोष क्या याद करके बताती है कि कस्तूरबा हॉस्टल का जो एक साइड था वो अरावली हिल्स के तरफ था। अरावली हिल्स मतलब कि अरावली पहाड़ी है। आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम। मैं गांव वालों को हमेशा देखा करती थी अपने रूम से। गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल। वो लोग ऊपर चढ़ते थे, पहाड़ी पे ऊपर चढ़ते थे और अचानक ही वैनिश हो जाते थे, मतलब कि गायब हो जाते थे थोड़ी देर के बाद। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको खुद चेक करूं कि आखिर माजरा क्या है। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स। मैं वहाँ जब गई तो मैंने किसी भी को भी नहीं पाया सिवाय कुछ माउंटेनियर्स के। मतलब कि माउंटेनियर्स मीन्स पर्वत पे, पहाड़ पे चढ़ने वाले लोग, पर्वतारोही। आई आस्क्ड इफ आई कुड ज्वाइन देम। मैंने उन लोगों से पूछा क्या मैं आप लोगों को ज्वाइन कर सकती हूँ, मतलब कि आप लोगों के साथ पहाड़ी पे चढ़ सकती हूँ। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन अ अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग। तो उन लोगों से जब मैं पूछी चढ़ने के लिए तो उन्होंने बहुत बोला कि ये हमारे लिए बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज़ है भाई, आप हमें ज्वाइन करो। मतलब कि उन लोगों ने अफर्मेटिव वे में मुझे आंसर दिया। एक होता है ना बच्चों निगेटिव टर्म, आप लोग सुनो ना, निगेटिव ना कह दिए हम लोग तो मतलब कि निगेटिव, और हाँ कह दिए तो मतलब कि अफर्मेटिव। निगेटिव जस्ट अपोजिट अफर्मेटिव, ओके ना। तो उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया कि भाई तुम हमारे साथ चढ़ाई करो, क्लाइंबिंग करो। Then there was no looking back for this determined young girl. उसके बाद से यह determined young girl कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखी। She saved money and enrolled in a course at Uttarkashi Nehru Institute of Mountaineering. तो उसने क्या किया कि वह अपना जो पैसा, इसको जो पॉकेट मनी मिलता था उसमें से पैसा बचा बचा के उत्तराकाशी का जो नेहरू इंस्टीट्यूट था माउंटेनियरिंग के लिए फेमस जो था, मतलब कि यहाँ पे पता चल रहा है कि पर्वत पे, पहाड़ पे चढ़ने का भी कोर्स होता है। तो उसने क्या किया कि उस कोर्स में पैसा, अपना जो पॉकेट मनी का जो पैसा है वो बचा बचा के उसके लिए एडमिशन के लिए वो तैयारी की। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल। तो उसकी जो पढ़ाई जो अभी चल रही थी, उसके सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो होना होता है अप्रैल में एंड हो रहा था। जो जयपुर में जो पढ़ाई कर रही थी अप्रैल में एंड हो जाता, बट इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ मे। लेकिन अप्रैल में ना होके उसका जो सेमेस्टर कब ख़त्म हुआ, 19th ऑफ मे में ख़त्म हुआ। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तराकाशी ऑन द 21st। और मैं सपोज थी, मतलब कि मुझे 21st को कहाँ पहुँचना था, उत्तराकाशी पहुँचना था। क्यों पहुँचना था बच्चों उसको वहाँ पे, किस डेट में पहुँचना था, 21st को। देखो 19th ऑफ मे को उसका एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है और 21st मतलब कि जस्ट परसों होके उससे उत्तराकाशी पहुँचना है। किस काम से, माउंटेनियरिंग में जो उसको एडमिशन लेना था उस पर्पज़ से उसको पहुँचना है। सो आई डिड नॉट गो बैक होम। सभी लोग प्लान करते हैं ना कि एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो घर चले जाएंगे। तो इस बेचारी के साथ क्या हुआ कि जस्ट परसों इसको उत्तराकाशी पहुंचना था, तो इसमें ये नहीं जा सकी अपने घर। इंस्टीड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर अ ट्रेनिंग। मैंने अपना प्लान कहाँ के लिए रखा, सीधे मैं कहाँ गई, ट्रेनिंग के लिए निकल पड़ी। मतलब कि कहाँ गई, उत्तराकाशी। आई हैव टू राइट अ लेटर ऑफ अपोलॉजी टू माई फादर विदाउट हुज परमिशन
I had got myself enrolled at उत्तराकाशी। उसके बाद से मैंने क्या किया, अपने फादर को एक माफ़ीनामा लिखा। अपोलॉजी का मतलब होता है बच्चों माफ़ी, क्षमा याचना, क्षमा पत्र, माफ़ीनामा। अपने फादर के पास लिख रही है, क्योंकि भाई कोई भी काम बच्चे करेंगे तो बिना पेरेंट्स के परमिशन के तो नहीं करेंगे ना। लेकिन इस बेचारी के साथ मसला क्या हुआ कि उस तरह का टाइम सेटलमेंट नहीं हो पाया कि वह अपने पेरेंट्स से परमिशन ले सके। तो इसने माफ़ीनामा लिखा अपने फादर के पास कि मैं वहाँ पे उत्तराकाशी में मैंने एक एडमिशन ले लिया बिना आपके परमिशन के लिए। देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन एवरी ईयर। उसके बाद से संतोष जो है वह हर साल एक अभियान पे रहती थी। किस अभियान पे रहती थी? जाहिर सी बात है, अब जिस फील्ड में गई है उसी अभियान पे रहेगी ना, पहाड़ पे चढ़ने का। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली। अब चढ़ाई की वजह से उसकी जो क्लाइंबिंग स्किल जो थी वह दिन ब दिन अच्छी होती जा रही थी। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली, अच्छी होती जा रही थी। ऑल्सो सी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड। और धीरे धीरे उसने अपना एक रेजिस्टेंस भी बना लिया था। किस चीज़ से? कोल्ड से और एल्टीट्यूड से। मतलब कि होता है ना कि पर्वत पे इंसान चढ़ता है, जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है तो ठंडी बढ़ती जाती है। ऊंचाई से, ऊंचाई का भी थोड़ा सा होता है ना, एल्टीट्यूड का मतलब यहाँ पे ऊंचाई के सेंस में है। जैसे जैसे हम ऊंचे पे चढ़ते हैं तो सांस लेने में भी परेशानी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती जाती है। तो ये सारे मसलों को वो धीरे धीरे उससे भी उसको रेजिस्टेंस हो गया था। उसके लिए, उसके प्रति उसके अंदर क्या आ गया था, उसके अपोजिट चलने की उसके अंदर वो एबिलिटी आ गई थी कि वो कोल्ड से भी फाइट कर सकती है और ऊंचाई से भी फाइट कर सकती है। इक्विप्ड विथ एन आयरन विल। किस चीज़ से भरी हुई थी वह? सज्जित थी, सुसज्जित थी। आयरन विल मतलब कि एकदम स्ट्रांग इच्छा, कि मेरी अंदर जो इच्छा है पर्वत पे चढ़ने की, पहाड़ पे चढ़ने की, एकदम स्ट्रांग है। फिजिकल इंडोरेंस। फिजिकल इंडोरेंस का क्या मतलब हुआ बच्चों? कि वो एकदम फिजिकली फिट थी, फिजिकली स्ट्रेंथ थी उसके पास, वो वीकनेस वगैरह उसको नहीं थी किसी तरह की। एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस। ये चीज़ आप लोग देखना बच्चों, अमेजिंग मेंटल टफनेस। फिजिकल इंडोरेंस का मतलब कि एकदम अच्छी खासी थी वो, फिजिकली फिट थी। और मेंटल टफनेस का क्या मतलब हुआ बच्चों? बहुत सारे लोग होते हैं फिजिकली एकदम फिट होते हैं, लेकिन एक डर रहता है उनको कि नहीं ये मुश्किल काम है, नहीं कर सकते। लेकिन ये चीज़ इसके अंदर नहीं थी संतोष यादव के पास। फिजिकली भी फिट थी और मेंटली भी एकदम उसका इरादा एकदम स्ट्रांग था कि नहीं, मैं जिस काम में के लिए डिटरमाइंड हूँ तो मैं कर लूँगी। शी प्रूव्ड हर सेल्फ रिपीटेडली। धीरे धीरे उसने अपने आप को प्रूव किया। किस फील्ड में? पहाड़ पे चढ़ने के फील्ड में। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसेरिटी केम इन 1992। कल्मिनेशन का क्या मतलब होता है बच्चों? कल्मिनेशन का मतलब होता है द हाईएस्ट पॉइंट। तो वो जिस फील्ड में थी उस फील्ड में उसने हाईएस्ट पॉइंट, अपना पॉइंट कब अचीव किया था? 1992 में। जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड शाइली आस्क्ड द अरावली माउंटेनियर्स इफ शी कुड ज्वाइन देम। जब वह शर्माते हुए, झिझकते हुए अरावली पर्वतारोही से जब पूछी थी कि क्या मैं आप लोग को ज्वाइन कर सकती हूँ, उसके बाद से लगभग 4 साल के बाद उसने अपने एम्बिशन को 1992 में हासिल कर लिया था। एट barely 20 years of age, उस वक्त वह सिर्फ 20 साल की थी। संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। तो 1992 में इसने क्या अचीव किया था कि दुनिया की सबसे छोटी औरत ये बन गई थी, ये दुनिया की सबसे छोटी औरत जो माउंट एवरेस्ट को स्केल की है। इफ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस, मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स। इसके अंदर का जो फिजिकल फिटनेस था, मेंटल स्ट्रेंथ इतना स्ट्रांग था कि इस चीज़ से जो इसके सीनियर जो थे वो भी इम्प्रेस्ड रहते थे, बहुत ही प्रभावित रहते थे। हर कंसर्न फॉर अदर्स एंड डिजायर टू वर्क टुगेदर विद देम फाउंड हर अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट ऑफ फेलो मेंबर्स। तो इसका जो डिज़ायर था काम करने का और दूसरों के प्रति कंसर्न रहने का, कि जो हमारे साथ जो हैं, हमारे जैसे कि जो भी पहाड़ी पे चढ़ते हैं, कभी भी आप लोग देखे होंगे बच्चों,
पहाड़ पे जो लोग भी चढ़ते हैं कभी भी कोई अकेला नहीं चढ़ता, हमेशा टीम में चढ़ता है। तो टीम के मेंबर्स के साथ भी एक इंटीमेसी होनी चाहिए ना, सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बस सेफ जोन में रहूं, दूसरे हमारे अगर किसी परेशानी में है तो उसको भी लेते हुए चलना, देखते हुए चलना। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो संतोष यादव में थी। हर कंसर्न फॉर अदर, उसका दूसरों से लेकर दूसरों से बहुत ज़्यादा कंसर्न था, उसका हमेशा इच्छा रहती थी। डिज़ायर का मतलब होता है बच्चों इच्छा, दूसरों के साथ अच्छे से काम करना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक स्पेशल प्लेस बना दी थी दूसरों के हार्ट में, दूसरों के दिल में उसके लिए एक स्पेशल जगह बन गई थी। किसके लिए बच्चों? संतोष यादव के लिए। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ पोल। तो जब वो अपने मिशन पे थी 1992 में, एवरेस्ट पे चढ़ने के मिशन में थी, तो उसको एक स्पेशल केयर दी, मतलब वो दी। संतोष यादव जो है वो किसको दी? एक क्लाइंबर को, जो दूसरा क्लाइंबर जो था उसको उसने, संतोष यादव ने एक स्पेशल अटेंशन दी। क्यों दी? क्योंकि वह हु ले डाइंग एट द साउथ पोल वाले एरिया में वह मर रहा था। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, लेकिन बदकिस्मती से वह जो मरते हुए इंसान को अपना जो स्पेशल केयर दे रही थी, लेकिन बदकिस्मती से वह उसमें नाकाम रही। जाहिर सी बात है, कोशिश तो इंसान करता है ना किसी को भी बचाने के लिए, लेकिन कोई बच रहा है कि नहीं बच रहा है वो तो ऊपर वाले के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो वही चीज़ बता रहा है यहाँ पे, वह अपने तरफ से पूरा स्पेशल केयर प्रोवाइड की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से वह नाकाम रही उसे बचाने में। हाउएवर शी मैनेज्ड टू सेव अनदर क्लाइंबर, लेकिन फिर भी वह दूसरे क्लाइंबर को, क्लाइंबर मतलब क्लाइंब मीन्स चढ़ना, क्लाइंबर मीन्स चढ़ने वाला, दूसरे क्लाइंबर को वह बचाने में, सेव करने में पूरी तरह से मैनेज कर ली। वो दूसरे क्लाइंबर को बचा ली। क्या नाम था उसका? मोहन सिंह। हु वुड हैव मेट विद द सेम फेट, उसे भी लगभग उसी तरह का प्रॉब्लम हुआ था जिस तरह का प्रॉब्लम उस दूसरे इंसान को हुआ था, क्लाइंबर को हुआ था, जो नहीं बच सका था। हैड सी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विथ हिम, यहाँ पे कहने की एसेंस हुआ कि उसके साथ भी वही होता। अगर संतोष अपना ऑक्सीजन उसके साथ शेयर नहीं करती तो उसके साथ भी वही होता जो पहले वाले के साथ हुआ, मतलब कि वह भी नहीं बचता, वह भी ख़त्म हो जाता अगर संतोष उसको हेल्प नहीं करती, ऑक्सीजन शेयर नहीं करती। विदिन 12 मंथ्स, 12 महीने के अंदर, संतोष फाउंड हरसेल्फ अ मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपेडिशन दैट इन्वाइटेड हर टू ज्वाइन देम। तो 12 महीने के अंदर ही संतोष को एक इनविटेशन मिला। इनविटेशन में क्या था कि इंडो नेपालीज वुमेन, मतलब कि कुछ इंडिया के वुमेन थे, कुछ नेपाल के थे वुमेन, उनका एक अभियान चला। कहाँ पे जाने का? माउंट एवरेस्ट पे फिर से चढ़ाई करने का एक उनका अभियान चला। तो उसमें किसको इनवाइट किया गया? संतोष यादव को इनवाइट किया गया कि भाई आप एक बार चूँकि चढ़ चुकी हो और ये चूँकि सिर्फ वुमेन का एक्सपेडिशन अभियान है तो थोड़ा आप रहोगी तो गाइड करोगी, इसलिए इसको इनवाइट किया गया। शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट एट सेकेंड टाइम। फर्स्ट टाइम तो उस वक्त 1992 में की, और फिर सेकेंड टाइम अपने इसको जो इन्विटेशन मिला था तो इस टाइम इसने सेकेंड टाइम स्केल किया। thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice। इस तरह से इसका एक रिकॉर्ड बन गया संतोष यादव का कि इसने 2 बार माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया है, स्केल किया है। एंड सिक्योरिंग फॉर हरसेल्फ एंड इंडिया अ यूनिक प्लेस इन द एनल ऑफ माउंटेनियरिंग। इस तरह से उसने अपना तो नाम रोशन किया ही, साथ में इंडिया का भी एक यूनिक प्लेस दिया वर्ल्ड लेवल पे, एक पर्वतारोही के रूप में। मतलब कि कितनी अच्छी बात है ना बच्चों कि हमारे मुल्क की, हमारे देश की लेडी, हमारे देश की वुमेन जिसका क्या नाम है संतोष यादव, वर्ल्ड लेवल पे नाम कमाई, अपना नाम तो रोशन किया ही, अपने देश का भी नाम रोशन किया। पर्वतारोही के फील्ड में उसने अपना एक मकाम बनाया 2 बार माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने में। इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट, उसके अचीवमेंट को याद करते हुए द इंडियन गवर्नमेंट बेस्टोर्ड अपॉन हर वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर द पद्मश्री। तो उसके अचीवमेंट को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने उसे नेशन का टॉप ऑनर दिया, प्रदान किया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसका क्या नाम है पद्मश्री। पद्मश्री से उसको नवाजा गया।
चलो बच्चों, हमारा लास्ट है डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग व्हेन शी वाज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। वह अपने फीलिंग को डिस्क्राइब करती है यहाँ पे जब वह दुनिया के टॉप पर थी। दुनिया के टॉप का क्या मतलब होगा बच्चों? यहाँ पे एवरेस्ट के सेंस में है। जब इंसान हिमालय पहाड़ के एवरेस्ट की चोटी पे होगा तो उसको किस चीज़ में उसको रिजेंबल किया जाएगा कि ऐसा लगेगा कि जैसे हम दुनिया के सबसे टॉप पे हैं। संतोष हैज सेड, संतोष ने कहा, इट टुक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट सो सिंक इन। इनॉर्मिटी का मतलब बच्चों आप लोग यहाँ पे देख लो द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट अ वेरी ग्रेट मोमेंट, मतलब कि फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन, वह इतना ग्रेट मोमेंट होता है वहाँ पे पहुँचना। एक ऐसा बहुत ही ग्रेट एहसास है कि ऐसा लगता है कि उस पल में डूब जाया जाए। देन आई अनफोल्ड द इंडियन ट्राइकलर एंड हेल्ड इट अलॉफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तब वहाँ पे जाके मैंने क्या किया, इंडिया का जो हमारा तिरंगा झंडा है उसे लहराया और ऐसा लग रहा था कि दुनिया के छत पे तिरंगा झंडा लहरा रहा है। द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल, यह फीलिंग ऐसी होती है जिसे हम लोग उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया का हमारा झंडा जो है वह दुनिया के टॉप पर लहरा रहा है। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट, यह सच में एक रूहानी पल था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, मैंने उस पल में अपने आप पे गर्व किया कि मैं एक इंडियन हूँ। ऑल्सो अ फर्वेंट इन्वायरमेंटलिस्ट, फर्वेंट का मतलब होता है बच्चों कि इन्वायरमेंट से कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट होना, कि हमारा इन्वायरमेंट एकदम साफ़ सुथरा रहना चाहिए, पॉल्यूटेड नहीं होना चाहिए। इस तरह का जो ख्याल रखने वाले लोग होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, फर्वेंट इन्वायरमेंटलिस्ट। तो इस तरह का केस जो है वो संतोष यादव के साथ था। वह इन्वायरमेंट को लेके भी कुछ ज़्यादा ही कंसर्न रहती थी, कॉन्शियस रहती थी। संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज। तो संतोष जो है उसने कलेक्ट किया और वहाँ से लाई 500 किलोमीटर गार्बेज। गार्बेज का क्या मतलब होता है बच्चों? कूड़ा कबाड़ी। वहाँ से हिमालय पहाड़ से लाई। तो बच्चों कैसा लगा आपको ये पूरा लेसन? आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। एंड विच क्वेश्चन यू हैव टू आंसर, आई विल गिव यू क्लू ऑन द ग्रुप, ओके ना? And in next video we will study the second part. Okay बच्चों, bye bye.